प्रचार 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 से प्रधानमंत्री हैं, पनौती प्रधानमंत्री हैं। ये अच्छा कवच, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच। हम इस्तीफा लेके रहेंगे। आपके प्रधानमंत्री और अश्विनी वैष्णव दोनों लोग इस्तीफा। देश का प्रधानमंत्री है, इस्तीफा दे। रेल मंत्री इस्तीफा दे। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री जी गद्दी छोड़िए, अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी, आप इस्तीफा दीजिए। रेल मंत्री जी इस्तीफा दे। सरकार डेटा को छुपाना चाह रही है कि लोगों को मुआवजा न दे सके। ये रेल मंत्रालय ने अपना पल्ला झाड़ लिया, ये कहकर कि जिस रूट में 3 ट्रेन आपस में टकराई है, उस रूट में जो है वो कवच प्रणाली शुरू नहीं हुई थी। सोचिए कि दिल दहलाने वाली घटना भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रेल दुर्घटना साबित हुआ है। 500 लोग जो हैं, 500 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और लगभग 300 लोगों से ज्यादा जाने जा चुकी है। क्या नरेंद्र मोदी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी को उनके कार्य प्रणाली पर सवाल उठाना चाहिए कि जब सुरक्षा प्रणाली में जो है कवच हर जगह शुरुआत हो चुकी थी, तो उड़ीसा के उस रूट पर क्यों शुरू नहीं हुई थी? रेल मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव भी वहीं हैं और इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो भी वहीं पर है। क्या कहेंगे स्वर्ण पांडे जी? आप तो भारत जोड़ो यात्री हैं, भारत के तमाम विभिन्न हिस्सों में आपने घूमकर देखा, लेकिन अचानक से उड़ीसा में रेल हादसा, 3 बड़ी ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। प्रचार प्रचार प्रचार, सुरक्षा कवच का जो प्रचार बीजेपी में रेल मंत्री ने तमाम ऐसे बड़े बड़े पोस्टरों के जरिए, बड़े बड़े होर्डिंग के जरिए पूरी मीडिया ने ढिंढोरा पीटा, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच। लेकिन आज क्यों पल्ला झाड़ लिया इन्होंने? वाकई में जब आपस में 3 ट्रेनें टकराई, एक करता था जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उस वक्त विपक्ष के, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, तो कोई भी रेल हादसा होता था तो उनसे सवाल पूछ लिया जाता था, इस्तीफा मांग लिया जाता था और उन्होंने इस्तीफा दिया भी। लेकिन आज ऐसी क्या मजबूरी है देश की सरकार को कि 1999 में असम में इससे आसपास हादसा 290 के आसपासों की उनकी जान गई थी। उसके बाद आज, हाँ बिल्कुल, आज इतना बड़ा हादसा पूरे देश के सामने, पूरे देश की जनता उड़ीसा में देख रही है। इसमें क्या कोई साजिश है? ऐसे कौन से लोग संलिप्त हैं? मैं तो वीडियो भी देख रहा था, अश्विनी वैष्णव का। जिस तरीके से इनका वीडियो आपने देखा, ऐसा लग रहा है इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उसमें ये देखिए वाकई में दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरी तरीके से नाकाम है। मैं उन परिवारों को संवेदना व्यक्त करता हूं जिनके परिवार में आज देख रहे होंगे आप, रोना पिटना पड़ा हुआ है वो लोग। और 290, इसमें बहुत बड़ा हादसा है। ये सरकार डेटा को छुपाना चाह रही है कि लोगों को मुआवजा ना दे सके। ये सरकार कहीं ना कहीं, प्रधानमंत्री जी आपने देखा होगा कल अजमेर में कल शाम की घटना, और प्रधानमंत्री जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे राजस्थान के चुनाव को लेके। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं, पनौती प्रधानमंत्री हैं ये। जब से ये सत्ता में आए हैं 9 साल से देश की जनता बदहाल है। ऐसी पनौती सरकार है जो वाकई में देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। मैं कहता हूं, आप बताइए, आप तो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र के नाम पे क्या ये सरकार ढिंढोरा नहीं पीट रही है? इस सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा देश की जनता को गुमराह किया गया है। यही सरकार है जो पहलवानों को सबसे ज्यादा लाठी और डंडे पिटवाने का काम किया। यही सरकार है जो किसानों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप इस्तीफा दीजिए। रेल मंत्री जी इस्तीफा दें। अगर आप वाकई में इस घटना को लेके विभस्त हैं तो आप इस्तीफा दीजिए। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री जी गद्दी छोड़िए, अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है। आपने देश की जनता का बंटाढार करने का काम किया है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए देश का, जिसके शासनकाल में जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सत्यानाश हो जाता है। प्रधानमंत्री ने इस देश का सत्यानाश करने का काम किया है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। बालासोर में जो घटना घटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जायजा लेने के बाद अब उच्च स्तरीय बैठक जो है बिठाई गई है। इसमें उड़ीसा के सीएम भी मौजूद है और अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वो भी शामिल हैं। क्या इस बैठक से निर्णय निकलेगा? 300 लोगों की जान, जो लगभग 300 लोगों की जान बताई जा रही है, इसका खामियाजा सरकार कैसे पूरा करेगी? क्या अश्विनी वैष्णव के 5 लाख रुपया देने से खामियाजा पूरा हो जाएगा? उच्च स्तरीय बैठक बैठाई जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा, रेल मंत्रालय भी शामिल है, रेल मंत्री भी। क्या लगता है कि बैठक के बाद क्या निर्णय होगा? देखिए, मुआवजा आप देंगे, मुआवजा की बात अलग है, लेकिन सबसे पहले इस्तीफा दीजिए।
देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। इन्हीं के शासनकाल में कोरोना में जिस तरीके से कोरोना की वैश्विक महामारी में तमाम ऐसे लोग जिस सरकार के शासनकाल में लाशों पे कपड़े ढकने का न समय हो, आपने देखा होगा वो वीडियो, वो जिस तरीके से लोगों को ऐसे लग रहा है कि भेड़ बकरी की तरह वहां पे लाशें पड़ी हुई हैं। क्या वाकई में सरकार की आंखों में शर्म है या नहीं है? इस सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा आम जनमानस प्रभावित है, सबसे ज्यादा इस सरकार के शासनकाल में लोग प्रभावित है, लेकिन फिर भी मोदी जी का डंका बज रहा है। कौन सा डंका बज रहा है? इसकी पूरी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री और देश के रेल मंत्री को लेनी चाहिए। गद्दी छोड़िए। आपके शासनकाल में सबसे बड़ी घटना ये हुई है। इसके शासनकाल में प्रधानमंत्री के तो बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। आज मैं वो वीडियो देख के, वो फोटो देख के मुझे वाकई में रोना आ रहा है कि एक ऐसी सरकार है जो केवल ढिंढोरा पीटती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्टेशन मास्टर भी बन जाते हैं कभी कभी, हरी झंडी दिखाने चले जाते हैं वो। आज ही वंदे भारत का एक्सप्रेस का उद्घाटन था, लेकिन अब वो कैंसिल करना। देखिए, मैं कहता हूं वही उद्घाटन, अगर जब ट्रेनें संचालन, ट्रेनों का संचालन जब सही तरीके से नहीं होगा, जब आप किसी भी पद पे, रेल मंत्री का काम सड़क मंत्री करता है, सड़क मंत्री का काम महिला बाल विकास मंत्री करती हैं। इस सरकार के शासनकाल में किसी भी कोई भी मंत्री हो, जो महिला का काम हो महिला नहीं करेंगे, वो महंगाई की बात करेंगी। जिस सरकार के शासनकाल में बहन बेटियों को न्याय न मिल पा रहा हो, उस सरकार के शासनकाल में रेल की इतनी बड़ी, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री है। इस्तीफा दें, रेल मंत्री इस्तीफा दें। लाल बहादुर शास्त्री जब कांग्रेस के सरकार आवे तो कहेंगे, कुछ तो लोग तो कहेंगे नेहरू जी ने लोहा खा लिया था इसलिए ट्रेन पलट गई। हाँ, कुछ लोग तो कहेंगे, भैया बीजेपी के नेता फिर नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा देंगे कि नेहरू जी के वजह से ट्रेन का हादसा हुआ। जिस तरीके से मोदी जी ने संगोल का ढिंढोरा नेहरू जी के नाम पे पीटा, उसी तरीके से पता ना क्या क्या कर दी। ये सरकार पूरी तरीके से निर्दयी सरकार है। ये सरकार जब पुलवामा के हादसे को करा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकती है, तो ये क्या मजाल है ये सरकार खुद हादसा में सम्मिलित हो, इस हादसे की जिम्मेदारी हो, इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग हैं इसके पीछे उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। इससे बड़ा और कोई घटना नहीं हो सकती है। आपके ही शासनकाल में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति देश की जनता की रही है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो देश की जनता को न्याय न दे पाए, और दोनों लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। अश्विनी वैष्णव वहां लगातार बने हुए हैं। अरे भैया, लगातार क्या बने हुए हैं? फोटो देखे हैं, ट्रेन के नीचे से, पहिए के नीचे से निकल के आ रहे हैं। जायजा तो ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, ये जायजा ले रहे हैं। आप इस्तीफा दीजिए, जायजा नहीं, आप इसकी जिम्मेदारी पूर्णता लीजिए। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार कौन है? अरे भैया, लगातार प्रधानमंत्री जी तो भाषण से उनको छुट्टी मिल जाए तब ना, भाषण से प्रधानमंत्री जी को छुट्टी मिल जाए तब आप बताइए। ये देखिए, वीडियो देखिए, दोस्त बेगियों के नीचे से घुसे रेल मंत्री जी हादसे को देखते हुए। ऐसे हैं रेल मंत्री जी, ये देखिए, ये हादसा देख रहे हैं, ये घुस के निकल रहे हैं भैया। ये कहीं फोटो कैमरा जी भी वहां भी नहीं ले जाना छोड़े ये लोग। प्रधानमंत्री जी की अभी देखिए, जब फोटो लॉन्च होगी तो वो लोग केवल सरकार के ऐसे लोग हैं, मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, ये केवल फोटो खिंचवाने लोग हैं, प्रचार का ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं। ये ब्रांडिंग वाली सरकार है। इनके शासनकाल में न रेल की दुर्दशा, जिस तरीके से दयनीय स्थिति है, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करिए, प्रधानमंत्री के शासनकाल में पूरी सरकार लग जाती है प्रचार करने में, लेकिन जब बात पता चलती है बाद में तो दिखाई देता है ध्वस्त है, पूरा इनका सिस्टम ही ध्वस्त है। यही प्रधानमंत्री जी 700 करोड़ का महाकाल कॉरिडोर बनवाए थे। महाकाल के उज्जैन में आप देखा होगा, हिंदू धर्म रीति रिवाज के माध्यम से मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, लेकिन एक सरकार ऐसे मध्य प्रदेश में है जो मूर्तियों का वो कर रही है। आपका क्या मांग है? कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है? देखिए, हमारी मांग है कि इस्तीफा दें। जिसके शासनकाल में दुर्घटना हुई है, देश के प्रधानमंत्री और अश्विनी वैष्णव दोनों लोग इस्तीफा दें, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को लेनी चाहिए। हम इस्तीफा लेके रहेंगे। आपके शासनकाल में पूरे देश की जनता प्रभावित है। इस्तीफा दीजिए मोदी जी, इस्तीफा चाहिए। प्रधानमंत्री जी से विशेष सुविधा जाइए, सवाल पूछ के आइए प्रधानमंत्री से, क्यों नहीं पूछ के आते हैं? प्रधानमंत्री जी के प्रचार में मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने सबका विकास किया। अरे मोदी जी ने सबका सत्यानाश किया है।